शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का, और ज्योतिष शास्त्र में हम नक्षत्र और राशियों को पढ़ रहे हैं। हम अभी तक आर्द्रा नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं और मेष और वृषभ राशि को भी हमने पूर्णतया पढ़ा। वर्तमान में हम पुनर्वसु नक्षत्र पढ़ रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में हम 2 वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति और इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के गुण तत्व प्रकृति को क्रमशः समझा। यानी कि पहले वीडियो में हमने इसके स्टारों को देखा, यानी कि जो 2 स्टार हैं कैस्टर और पॉलक्स, उनको समझा, देवी अतिथि को समझा। जो इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है तरकश, तीरों से भरा हुआ तरकश, उसको समझा। और इस नक्षत्र की शक्ति, वास्तु प्रार्थना शक्ति, उसको भी समझा। और उसके अनुसार किस प्रकार नक्षत्र के गुण होते हैं, नक्षत्र के अंदर कौन सी ऊर्जाएं हैं, वह सब समझा। पिछले वीडियो में हमने इस नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति स्वभाव गण इन सभी को समझा, और इन सब को समझते हुए, नक्षत्र के विश्लेषण को समझते हुए हमने जातक को विश्लेषण करने की भरपूर कोशिश की। यदि आपका आज यह पहला वीडियो है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे पूर्व के वीडियो आप आई बटन में जाकर अवश्य देखें और क्रमवार देखें। अगर आप वाकई जानकारी को भरपूर मात्रा में चाहते हैं, गहराई से चाहते हैं और एकदम एक्यूरेट जानकारी चाहते हैं, तो आप वीडियोस को क्रमवार देखिए। तत्पश्चात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय में आपको कहीं भी कोई संशय नजर आता है, आपको कोई शंका है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है या मैं समझा पाने में असमर्थ हूं, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं, और उस प्रश्न का समाधान निःशुल्क किया जाएगा, यह वादा है आपसे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ संख्या 22, पुनर्वसु नक्षत्र। इसका विस्तार 20 डिग्री मिथुन राशि से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि तक। स्वामी गुरु, चूंकि बुध और चंद्र की राशियों में इसका विस्तारीकरण है, तो इसलिए यहां बुध और चंद्र की ऊर्जाएं भी इस नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। हमने इसके गुण तत्व प्रकृति समझे थे, एक बार संक्षेप में यूं समझ सकते हैं। इसका वर्ण वैश्य का है, व्यापार वर्ग की बात हो सकती है। उत्तर दिशा से इसे जोड़कर देखा जाता है, पुरुष लिंग का नक्षत्र है, गुण सात्विक है, तत्व जल है, प्रकृति वात है और गण देव है। योनि की बात करें तो बिल्ली की योनि से इसे जोड़कर देखा जाता है, और गोत्र की बात करें तो ऋषि कृतु का गोत्र इस नक्षत्र का गोत्र है। ऋषि कृतु जो कि लोगों को राह दिखाने वाले, जिनकी बातों से, जिनके कर्मों से लोगों को राह मिलती है, इंस्पिरेशनल हमारे ऋषि हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं जातक के विश्लेषण को भी। अब हम चरणों की ओर बढ़ेंगे। तो प्रथम चरण
20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक मिथुन राशि के अंतर्गत, नक्षत्र स्वामी गुरु, मिथुन राशि के स्वामी बुध, और यहां से नवांश की ऊर्जा जो प्राप्त होगी, मेष नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसा कि पिछले नक्षत्र आर्द्रा तक हमने 24 चरण पढ़े और प्रत्येक चरण में एक नवांश की ऊर्जा देखते हुए जब हम क्रमवार आगे बढ़े, तो आर्द्रा नक्षत्र के अंतिम चरण में हमने मीन नवांश की ऊर्जा पाई थी। तो जब हम उससे आगे बढ़ेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करेंगे तो यहां मेष नवांश की ऊर्जा मिलती है, यानी कि मंगल की ऊर्जा। और दृष्टकांड की बात करेंगे तो शनि का दृष्टकांड 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, तो यहां शनि की ऊर्जा। अब हम इन बातों से जातक का विश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं इस चरण में। यह जातक महत्वाकांक्षी होंगे, इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, टीम वर्क में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करने वाले जातक होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, साहसिक होते हैं और साहस में अग्रणी होने वाले होते हैं। यह आगे बढ़कर कार्य करने वाले होते हैं, इनकी क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। यह एक साथ कई कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। यह कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, विचारक होते हैं, यानी कि आप यहां सारे ग्रहों की ऊर्जा को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको इस जातक के अंदर बहुत ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। मंगल की ऊर्जा है, ऊर्जावान बनाता है। गुरु की ऊर्जा है, आध्यात्मिक विषयों को पसंद करने वाले होते हैं। ये जातक वचन निभाने वाले होते हैं, यानी कि अगर किसी को वचन दे दिया उस वचन को निभाते हैं। हाँ, व्यापार में सावधानी बरतने वाले होते हैं। मिथुन के बुध की ऊर्जा है, तो यहां व्यापार में सावधानी बरतने वाले होते हैं, आगे बढ़कर कार्य करने वाले होते हैं। रोमांचकारी प्रवृत्ति होती है कि रोमांचकारी प्रवृत्तियों में उनको मजा आता है, आनंद प्राप्त करते हैं। अगर इन जातकों की समस्याओं की बात करें तो आंतरिक अंग से संबंधित समस्याएं इनको हो सकती हैं, श्वास से संबंधित समस्याएं इनको हो सकती है। यह बुद्धिमान होने के साथ साथ थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, वजन अधिक हो सकता है और दूसरों के उकसाने पर यह क्रोधित भी जल्दी हो सकती है। इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है के। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि, बुध की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है वृषभ नवांश की ऊर्जा, तो शुक्र की वृषभ वाली ऊर्जा यानी स्थिरता की बात करें। और दृष्टकांड शनि का, तो यहां जातक व्यवहारिक होते हैं। धन का उपयोग करने में यह जातक बहुत गुणी होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट करने वाले। धन को किस प्रकार कहां कैसे प्रयोग करना है इन जातकों को अच्छी तरह से आता है, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यह जातक माहिर होती है। इन जातकों में एक स्थिरता होती है, यह यात्रा का आनंद लेने वाले होते हैं, पड़ोसियों की सहायता करने वाले होते हैं, पड़ोसियों की रक्षा करने वाले होते हैं। विरोधाभासी की बात करेंगे, चूंकि हम यहां पर नक्षत्र के जो 2 स्टार हैं उनको नहीं भूल सकते, तो कुछ जातक धार्मिक होते हैं और कुछ भौतिकवादी होते हैं। यह प्रवृत्ति के उभरने के ऊपर है। जातक के कार्य व्यवसाय की अगर बात करें तो इनके कार्य व्यवसाय में होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, आयात निर्यात, यह सभी प्रकार के कार्य इनकी आजीविका में हो सकते हैं। और अगर हम इनकी वफादारी की बात करें तो यह जातक दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं। हां, शुक्र की ऊर्जा है, शुक्र के साथ साथ मंगल है, तो शुक्र और मंगल की ऊर्जा यहां जातक को कामुक बनाती है। इनमें कामुकता अधिक होती है और कई बार यह एक से अधिक शादियां कर सकती है। ऐसा कई जातकों के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ में वही परिस्थितियां हो, लेकिन
ऐसा अक्सर देखा जाता है। और कई जातक ऐसे होते हैं जो शादी के औपचारिक बंधन को मानते ही नहीं, लंबे समय तक संबंध बनाकर चलने वाले यह जातक होते हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि उस बंधन को यह शादी के रूप में परिणित करें। चूंकि नक्षत्र में ऊर्जाएं वही हैं, तो इस चरण में भी ऊर्जाएं वही हैं। वैज्ञानिक, कवि, राजनयिक, लेखक, विचारक, और अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं इनके अंदर हो सकती हैं। चूंकि मिथुन राशि कालपुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान की राशि है, तो यहां हम खेलने की बात भी कर सकते हैं। जातक खेल कूद में रुचि ले सकता है, जातक खिलाड़ी हो सकता है। और अगर नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है को। तत्पश्चात हम बात करते हैं तृतीय चरण, पुनर्वसु नक्षत्र, तृतीय चरण, स्वामी गुरु 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मिथुन राशि के अंतर्गत बुध की ऊर्जा। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, पुनः मिथुन नवांश, बुध की ऊर्जा, यानी वर्गोत्तम पद है यह। फिर शनि की ऊर्जा, दृष्काण की। इस चरण में जन्मे हुए जातकों की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, व्यापार कुशलता होती है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इन जातकों की बहुत अच्छी होती है। यहां इस चरण में जो ग्रह स्थित होती है तो मानसिक और बौद्धिक स्तर का प्रबल फल देती है, क्योंकि वर्गोत्तम है। जातक फ्लर्ट करने वाले भी हो सकते हैं। यह जातक के अंदर की एक अवगुण हो सकता है, दिलफेक हो सकते हैं, यानी कि फ्लर्ट करने वाले। अगर पिछले चरण को देखें तो पिछले चरण की तरह ही इस चरण में भी जातक वैज्ञानिक, लेखक, राजनयिक, कवि, अच्छे विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों का आनंद लेने वाले होते हैं। गुरु की ऊर्जा, ऋषि कृतु की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा, तो यहां यह सारी ऊर्जाएं आपको इस प्रकार से देखने को प्राप्त होगी। अपनी बात को रखने में यह अग्रणी होते हैं और अपनी बात को रखने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। इस चरण में जन्मे हुए जातक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, कल्पनाशील होते हैं और कल्पना से संबंधित जो उनके मानसिक ध्यान और विज्ञान की बात करें तो वह भी होती है। कभी कभी शनि की ऊर्जा थोड़ी अधिक दिखाई देने लगती है, तो यहां जातक लालची और पाखंडी भी हो सकते हैं। अगर इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है हे। अब चलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण की ओर, चतुर्थ चरण। 3 चरण मिथुन राशि में आए और यह चतुर्थ चरण कर्क राशि में। तो यहां 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि, कर्क नवांश यानी पुनर्वसु के गुरु की ऊर्जा, कर्क राशि के चंद्र की ऊर्जा, कर्क नवांश के चंद्र की ऊर्जा, और यहां हम दृष्काण की जब बात करेंगे तो पुनः 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक चंद्र का दृष्काण। तो यहां चंद्र की तीव्र ऊर्जा है। यहां तीव्र नहीं बल्कि अति तीव्र की बात कर सकते हैं। तो भावनाओं की बात हो सकती है, कोमलता की बात हो सकती है, पोषण की बात हो सकती है, और एक ही साथ यह चरण पुष्कर नवांश भी है और वर्गोत्तम भी है। तो यहां पर स्थित ग्रह बहुत ही अच्छे फल देते हैं और यह राशि चक्र का सबसे उत्तम चरण कहा जा सकता है। अब जब उत्तम चरण है तो यहां चंद्र की ऊर्जा है, पोषण की बात होगी, मातृत्व की बात होगी, मातृत्व शक्ति की बात होगी, देखभाल करने की बात होगी। यानी ये देखभाल करने वाले, इनके अंदर लोगों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति मातृत्व का भाव रहता है, उदारता का भाव रहता है। यह जातक बहुत ही
आप कह सकते हैं नाजुक प्रवृत्ति की हो सकती है। दूसरे को दुख को देखकर यह दुखी होने वाले होते हैं। हाँ, अगर यौन आकांक्षाओं की बात करें तो यौन आकांक्षाएं भी बहुत होती हैं और यौन कलाओं में ये माहिर भी होती हैं। थोड़े तनाव में हो सकती हैं क्योंकि चंद्र है, जब नक्षत्र पीड़ित होगा और नक्षत्र का यह चरण पीड़ित होगा तो चंद्र बहुत अधिक मात्रा में पीड़ित होगा, तो ऐसे में तनाव इन जातकों में अधिक मात्रा में हो सकता है। अगर कार्य व्यवसाय आजीविका की बात करें तो यह जातक कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं। यह जातक पीने वाले हो सकते हैं, यानी कि नशे की प्रवृत्ति इनके अंदर हो सकती है। कुछ विरोधाभासी प्रकृति भी होती है, यानी इस नक्षत्र चरण में कुछ विरोधाभासी प्रकृति आपको देखने को प्राप्त हो सकती है, जो कि उच्च दार्शनिक, काव्यात्मक और उदार स्वभाव को टकराव, शोषण और दूसरों पर प्रभुत्व करने की जो क्षमता है या कोशिश है, वह दो प्रकार के टकराव इसके अंदर देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यहां बृहस्पति उच्च का है और अगर इसके नामाक्षर की बात करें तो ही यह नामाक्षर है इस नक्षत्र चरण के। तो यह तो हुई बात हमारे पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों की। अगले वीडियो में हम पुष्य नक्षत्र को इसी प्रकार विश्लेषित करेंगे और इसी विस्तार के साथ विश्लेषित करेंगे। और यह वादा है आपसे हमारा कि इतनी गहराई से आपको जो ज्ञान मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी गहराई से ज्ञान आपको बड़े से बड़ा ज्योतिष कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी शायद प्राप्त ना हो। मेरी कोशिश यही है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उड़ेल दूं। बस आप वीडियो देखते जाइए और इस ज्ञान को मुझसे जितना हो सके ले लीजिए। विषय में कोई संशय हो, कोई समस्या हो या कोई बात समझ में ना आ पाई हो तो आप हमसे निसंकोच संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर 100% देंगे और निःशुल्क देंगे। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म